इंदौर में सड़क सुरक्षा और यातायात सुगम करने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया समेत पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम, आईडीए, एनएचआईए, एमपीबी, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के आला अधिकारी शामिल थे। इस दौरान वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाने और नशे में वाहन चलाने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। ट्रैफिक को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सड़क सुरक्षा और यातायात सुगम करने के लिए बुलाई बैठक में अधिकारियों को सांसद शंकर लालवानी के सख्त तेवरों का सामना करना पड़ा। इंदौर में हाल ही में हुए सड़क हादसों के बाद सांसद लालवानी ने वाहनों की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने और नशे में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांसद लालवानी ने कहा कि पिछले दिनों हादसों में युवाओं की मौत चिंताजनक है। ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए वाहनों की गति पर नियंत्रण रखने के, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने और ट्रकों को सड़क पर खड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसके अलावा सांसद लालवानी ने पिछले महीने हुई बैठक की समीक्षा भी की और भंवरकुआ चौराहे पर मंदिर और पुलिस थाना शिफ्ट करने, नवलखा चौराहे के बोटलनेक को खत्म करने, बाईपास पर डिवाइडर संबंधित समस्याएं, कुछ चौराहे पर सिग्नल लगाने, यातायात सुगम करने और हादसों को रोकने पर चर्चा की गई। वहीं पिछली बैठक के फैसलों पर अमल न करने और काम न करने वाले विभागों पर सांसद शंकर लालवानी ने नाराजगी जताई और कहा कि इंदौर का ट्रैफिक बेहतर करना बेहद जरूरी है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इससे पहले सांसद लालवानी शहर को हादसों से मुक्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाने के लिए कह चुके हैं और इसीलिए सड़क सुरक्षा से संबंधित ये बैठक हर महीने करने के लिए कहा है। बैठक में बाद में डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि हम सब का सामूहिक प्रयास है। जिस प्रकार इंदौर स्वच्छता में भारत में 4 बार नंबर 1 आया है, उसी तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी इंदौर नंबर 1 आए। डीआईजी ने कहा कि यह पहला मेट्रो शहर होगा जो स्वच्छता के बाद यातायात में भी नंबर 1 बनेगा। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो परेशानियां हैं उसे सुधारने के संबंध में जो पिछली बैठक हुई थी उसके एजेंडा चर्चा हुई है। उसके साथ साथ नए सुझाव भी आए। उन्होंने कहा कि सांसद द्वारा इसे जन आंदोलन बनाने का सुझाव दिया है। प्रयास यही है कि एक्सीडेंट कम हो और 0 मौतें रोड पर हम लेकर आए। इसको लेकर रोड कट ऑफ, स्पीड रेगुलेटर्स लगाने, यह सारी चीजों का समावेश किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही स्टूडेंट, एनजीओ, समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग इसमें रहेगा। हमारी अपेक्षा नए वर्ग के बच्चों से है जो कि 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं। उनसे परिजनों से भी उम्मीद है कि कोई भी दुर्घटना पूरे परिवार को दुखी कर देती है, इसलिए नाबालिग बच्चों को व्हीकल न चलाने दे। यातायात सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हम बैठक थी जिसमें सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय डीआईजी साहब और इंदौर विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज सेल, नेशनल हाईवे, टाउन कंटेंट प्लानिंग, सभी थे अधिकारी। हमने रिव्यू किया। पिछली बार जो बैठक की थी उसमें कुछ विषय हमने आइडेंटिफाई किए थे, किस प्रकार यातायात को सुधारें और एक्सीडेंट कम करें। और मुझे लगता है कि जन जागरण अभियान के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और जो बाकी जो विभागों के काम है वो विभाग किस प्रकार यातायात और अच्छी तरह सुधार सकता है। आज उसी समीक्षा की गई जो पिछली बार हमने निर्णय लिए थे। खास करके हमने देखा भंवरकुआ चौराहे पे थाना है, मंदिर है, नौलखा पे बोटलनेक है, नेशनल हाईवे पे, एबी रोड पे हमने देखा डिवाइडर लगाने की आवश्यकता है। कहीं स्थानों पर डिवाइडर ऊंचे करने की आवश्यकता है। कहीं डिवाइडर तोड़ दिए गए हैं, जो सेंट्रल डिवाइडर हैं उसमें कट कर दिए गए हैं और उसमें एक्सीडेंट होने की बात सामने आती है। कुछ चौराहे पर सिग्नल लगाना ये आइडेंटिफाई हुआ है। कुछ चौराहे पर जो सर्विस रोड है उसको डेवलप करना। तो ये अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग यातायात सुगम और कैसे हो, एक्सीडेंट कम कैसे हो, इस बात पे आज डिटेल में चर्चा हुई है। और ये हम चाहेंगे अगले माह फिर बैठें और जो पिछले माह काम हुआ है उसको आगे और प्रगति हो। कुल मिला के इंदौर की यातायात की समस्या और दुर्घटना कम से कम हो, इस पे विचार हुआ है। और जिस प्रकार पिछले दिनों जो दुखद हादसे हुए, हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार के इंदौर में हादसे में बहुत ही दुखद है। युवा साथी हमारे बीच में जब चले जाते हैं छोटी सी गलती के कारण, आज हमने इस बात पे भी चिंता की कि तेज़ गति से वाहन न चलाएं। उसके लिए पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है किस प्रकार से स्पीड कंट्रोल करें। और दूसरा, अगर नशे की हालत में तो उसकी भी कार्रवाई पुलिस विभाग करेगा। तीसरा, अगर ट्रकें सड़कों पर खड़ी होती है और अगर टेल लाइट नहीं जलती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके कारण भी कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, उसके जो आवश्यक हो वो पुलिस विभाग
और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है कि हम सब जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी प्रकार ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए हम इसको आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे दुर्घटना भी कम होगी और यातायात भी सुगम होगा। ये हम सबका सामूहिक प्रयास है कि जिस प्रकार इंदौर में इसको स्वच्छता में भारत में नंबर 1 का स्थान प्राप्त हुआ है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी हम नंबर 1 आए। ये पहला मेट्रो होगा जो कि स्वच्छता में भी नंबर 1 रहे और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी नंबर 1 रहे। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारने के संबंध में यहाँ जो पिछली मीटिंग थी उसके एजेंडा पॉइंट्स की चर्चा हुई है। इसके साथ साथ कुछ नए क्रिएटिव सुझाव आए हैं, उन पे अमल अभी किया जाना है। एक जन जागरण बनाने का प्रयास इस संबंध में किया जा रहा है। माननीय सांसद महोदय ने इसको जन आंदोलन बनाने के संबंध में निर्देश दिए हैं। प्रयास यही है कि एक्सीडेंट्स हम मिनिमाइज़ करें। हमारा प्रयास यही है कि ज़ीरो डेथ हम रोड्स के ऊपर लेके आएँ। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड वाइडनिंग है या जहाँ कट ऑफ्स हैं, जहाँ कट पॉइंट्स बन गए हैं उनको ब्लॉक करना है या स्पीड रेगुलेटर्स लगाने हैं, तो ये सारे चीज़ों का समावेश किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है, जिसमें NGOs भी रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, लगभग समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं। खासकर हमारी अपेक्षा नए उम्र के बच्चों से है जो कि 2 व्हीलर्स ड्राइव करते हैं। मेरी उनसे अपील है, उनके पेरेंट्स से भी, उनसे भी, कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सड़क के ऊपर रखें, क्योंकि कोई दुर्घटना एक पूरे परिवार के पूरे जीवन को दूषित कर देती है, कष्टमय बना देती है। वो सबके लिए दुखद है। हम चाहेंगे कि इसमें सब हमें सहयोग करें। ये बात थी और इसके ऊपर बड़ी सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। उस पर गत 2-3 दिनों में बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है। आगामी समय में सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ अवैध शराब ना बिके। स्पीड कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाने हैं? स्पीड गवर्नर, स्पीड रेडार्स बुलाए गए हैं, जिनका कि अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आउटस्कर्ट्स की रोड हैं जिस पे तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, उनके ऊपर उनको उपयोग करके और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मानुशासन बहुत ज़रूरी है। नियम, कानून, पुलिस सब हैं, लेकिन मैं कैसे वाहन चला रहा हूँ, मैं कितना संयमित हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर, ड्रिंक एंड ड्राइव की बात की जा रही है, उसके बाद ब्रीथ एनालाइजर की बात की गई, लेकिन कोरोना के इस काल में उसका कैसे उपयोग होगा, वो सबसे बड़ा सवाल। महामारी के सारे मानदंडों को, उनकी सुरक्षा के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करेंगे और जो भी सुरक्षा के प्रावधान होंगे वो किए जाएंगे। लेकिन ये शाश्वत समस्या है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग के बड़े दुखद परिणाम हमारे सामने आए हैं, किसी भी दशा में वो स्वीकार्य नहीं है। सर, ट्रैफिक सिग्नल पे